जल्दी बोल। तो मैम नीलम, नीलम, तुम ठीक तो हो? कहाँ लेके जा रहा था तू नीलम को? मैम दुबई में जॉब दिलाने के लिए मैम। तुझे अंदाजा भी है तेरे साथ क्या होने वाला था? हाँ? दुबई में जॉब दिलाएगा तू? तुझे मैं अभी दिखा। नहीं मैम मैम। हेलो सर, नीलम मिल गई है, मैं आ रही हूँ सर। अब देख तेरे साथ क्या होता है। चल। इनको देखा है आपने? नहीं। इनको आपने कहीं देखा है? अरे सुनो, इसको कहीं देखा है? ये तो प्रकाश मिश्रा की बीवी है। प्रकाश मिश्रा की बीवी अंजलि? हमारा रिक्वेस्ट पर आप तुरंत ब्लॉक कर दिए। कॉपरेशन के लिए थैंक्स। देखिएगा बौखलाहट में वो फोन जरूर करेगा। रवि, यस सर। उस रूम को चेक करो। आप इधर देखिए। सर अंदर तो कुछ नहीं है। सर यहाँ भी कोई नहीं है। रवि, यस सर। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? ऐसे घर में ये सीमेंटेड टाइल्स वाला प्लेटफॉर्म? ऐसा करो, यहाँ पे काम करने वालों और फोरेंसिक को बुलाओ। सॉरी मैडम, आप कौन बोल रही हैं? क्योंकि ये अकाउंट तो किसी और के नाम पे है। मैं निशा मल्होत्रा बोल रही हूँ, दिल्ली के त्रिवेणी अपार्टमेंट से। और ये क्या मतलब है? अजीत जी, आप निशा मल्होत्रा? गोरखपुर की बच्ची अंजलि चौधरी, उसके मर्डर के सिलसिले में निशा मल्होत्रा से बात करनी। सर हमको लखनऊ के एक बंगले में 3 कंकाल मिला, उसी का पूछताछ करना है। आइए फिर। सही। बोलो। सर यहाँ तो लॉक लगा है। तोड़ दो। सब चेक करो। सर मैं अंदर देखता हूँ। सर अंदर तो कोई नहीं है। ये देखो। सर कुछ है नहीं इसमें। सर क्या हुआ? आप? मैं बगल में रहता हूँ सर। यहाँ एक लड़की रहती है निशा मल्होत्रा, कहाँ है? अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, कल रात से नहीं आई। सर सुमन निवास में 3 कंकाल मिले थे और वो किसके हैं वो पता नहीं। और अब ये कॉमन लिंक मिली थी निशा मल्होत्रा, वो भी गायब है। सर अब पता चल रहा है कि ये किसी बॉयफ्रेंड के साथ रहती है और शायद सारे मर्डर्स के पीछे उसी का हाथ है। कहीं प्रकाश मिश्रा के नाम पर ये तो कांड नहीं कर रहा है? क्या पता यही हो जिसने अंजलि को यूएस के जॉब का लालच देकर बुलाया। और हो सकता है निशा और इस लड़के के बीच में हर किलिंग में मिली भगत। सर वो मुंगेरी भी तो हो सकता है, क्योंकि बाकी के सारे सस्पेक्ट हमारे कस्टडी में है। एक मिनट सर, वो अपॉइंटमेंट लेटर है आपके पास जो अंजलि को दिया था उसने? हाँ है। दिखाइए ना मुझे, देखते हैं। लेके आइए। वो संजय यादव को जो प्रकाश मिश्रा का यूएस वाला एड्रेस दिया था वो टैली करो जरा। ये सर एक मिनट, मैंने उसकी फोटो तो ली थी। सर ये 20 कूपर स्क्वायर मरीना स्ट्रीट, हाँ सर यही एड्रेस है। नहीं, यही गलती कर गया। 8 साल पहले जो उसने एड्रेस इस्तेमाल किया था उसी को दोबारा यूज कर लिया।
इसकी नकेल कसेंगे हम। यूएस का एड्रेस जो हमने ट्रेस किया है वो किसी लक्ष्य आनंद का है। अब हमारे सामने चैलेंज ये है कि हमें इंडियन एम्बेसी से वहाँ की सरकार तक ये मैसेज पहुँचवाना पड़ेगा कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें और लक्ष्य तक जल्द से जल्द इंडिया भेज दें। लक्ष्य को इंडिया डिपोर्ट करने के लिए यूएस एम्बेसी को इंडियन एम्बेसी ने कन्विंस कर लिया है। आप तुरंत रविकांत के साथ दिल्ली निकलिए। सर। लक्ष्य, मैंने तुझे रहने को अपना न्यूयॉर्क वाला घर दिया और तूने उसे इलीगल काम के लिए यूज किया। प्रकाश मिश्रा उर्फ सागर गुप्ता। माँ बाप को क्यों? मुंगेरी को? बहुत पैसा था मेरे माँ बाप के पास और मुझे उनके पैसों पे ऐश करनी थी, पर वो मुझे पैसे खर्चा करने से हमेशा रोकते रहते थे। और फिर 15 अक्टूबर की रात को मैंने खाने में नींद की गोली कौन है वो? कौन है? कौन है वहाँ पे? जिस काम के लिए चाहिए वो हो तो जाएगा ना इस पानी के पाइप से। कोई शिकायत नहीं होगा। जरिदा माँ किचन में खून है। पानी में खून है। जरिदा माँ खून है। दीदी यहाँ कोई किचन में कोई खून नहीं है। आप बैठिए यहाँ, मैं देख के आती हूँ। नहीं, मैं तेरे को फोन भेज कर, मैं भूत प्रेत है। मैंने जीतू को बोला था पुराना घर नहीं लेना, पर लेकिन ये कि तूने मैं इस घर में नहीं रहूंगी। दीदी मैं बैठिए, मैं भैया को फोन करती हूँ। नहीं, भैया नहीं रहूंगी मैं। दीदी कुछ भी नहीं है यहाँ। दीदी वहाँ पे खून था, मैंने देखा। मैं देख के आई हूँ, कुछ भी नहीं है। आप शांत रहिए, मैं अपने भैया को फोन लगाती हूँ। मेरे भैया क्या है ना, जब भी किसी नई जगह पर तबादला होता है ना, तो हम शांति पूजा पाठ करा देते हैं ताकि हम और हमारे साथ वाले
सबको भगवान बुरे लोगों से बचा कर रखे ना। सर, पुरी साहब, ये बात बोलकर आपने पूरे डिपार्टमेंट को नालायक घोषित कर दिया। हम पर, अपनी टीम पर भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा आपको। आपका टीम में आना ही हमारे लिए गर्व की बात है। ये पूजा पाठ तो बस बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए है। सब लोग काम पे लगिए। पुरी साहब, आपका प्रसाद बहुत अच्छा है, अगली बार आइएगा तो फिर लेके आइएगा। सर, अवस्थी कहाँ है? 10:30 बज रहा है। अपने मन से छुट्टी करने लगी हैं क्या? सर, उनका वो कुछ पता करो कहाँ पे। अरे इतनी सूखी सूखी रोटी, अरे इससे तो खा के मैं मर ही जाऊंगी। इतना घी मना है आपको, आपके कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से तो ये भी नहीं देना चाहिए था। अरे ये सब तेरा वहम है, ये कोलेस्ट्रॉल है, कुछ नहीं होता। अब ये खड़ूस वहाँ टमटमा रहा होगा, कह रहा होगा कि घर पे क्यों नहीं बैठती, ऑफिस क्यों ज्वाइन किया। वहाँ उसकी सुनो, यहाँ अम्मा की। बेटा अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखिए। नीलू, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? तुम अंदर आओ। क्या हुआ? बुआ, मैं भाग आई हूँ, मुझे बनिया वापस नहीं जाना है। पूरी बात बता, क्या हुआ? मम्मी पापा जबरदस्ती मेरी शादी करा रहे हैं, कुंडली में दोष है बोलकर। बोले 17 साल में शादी नहीं हुई तो सीधा 42 के बाद होगी। ये सब तमाशा चल रहा था माँ। आओ, तुम बैठो पहले यहाँ। क्या बेकार की बात है, कुंडली भी किसी का भविष्य तय कर सकती है क्या? तुम रोना बंद करो। अरे अगर तुझे विश्वास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुंडली और योग ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। अरे कुछ सोच समझ के ही लोग कहते होंगे। भाग गई, घर छोड़ के भाग गई। अरे हिम्मत तो देखो आजकल की लड़कियों की। दीदी अंदर चलो। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। सरिता, अंदर भूत है, मैं तुमको बोल रही, मैं नहीं जाऊंगी इस घर में। शांत हो जाइए दीदी, यहाँ कोई भूत नहीं है। मैं देख के आई हूँ। मैंने चेतन को बोला था ये पुराना घर डाले, पर से मेरी एक नहीं सुनी। चेतन मुझे मारना चाहते हैं, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे मारना चाहता है। वही पागल करने को उससे पुराना घर क्यों खरीदा? अंदर नहीं जाऊंगी मैं, इस घर में अंदर भूत है। वो पानी पानी, दिल से खून निकल रहा था, मैं तेरे को बोला ना, दिल से खून निकल रहा। मैं नहीं जाऊंगी अंदर। अनीता, क्या हो गया? तुम मुझे मारना चाहते हो, इसलिए तुमने मुझे इस पुराने घर में लाए हो। तब कुछ सूट नहीं है, बैठो तुम, बैठो बैठो बैठो। दवाई दी? नहीं। तो दवा लेके आओ। कुछ नहीं, सब तुम्हारा बहन। चेतन, मैंने तुमसे कहा था ना घर मत खरीदो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम मुझे मारना चाहते हो। दबा लो, दबा। पूरा रहा से। खाओ खाओ, पानी पियो। अब तुम जाओ। आप इनका ध्यान रखिएगा। चलो अंदर चलो। ठीक है, चलो चलो अंदर चलो चलो। परेशान मत हुआ मत, ठीक है? सुनिए जी, हम नगर निगम से पानी की नई पाइपलाइन बिछ रही है, मुझे आपके घर के पीछे के हिस्से की खुदाई करनी है। आप लोग ऐसे कैसे आ गए बिना कोई नोटिस दिए? नोटिस तो 15 दिन पहले भेजा था। मुझे लगा वो नोटिस तुमने भेजी। मुझे लगा तुम गड्ढा खुदवा के मुझे वहां दफना देना चाहते हो, तुम मुझे मरवा देना चाहते हो। नीता, क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी बोले जा रही हो। मैं कुछ भी बोल रही हूँ? हाँ, तुम्हारे पास है ही क्या? सब कुछ तो मेरा है, तुम मेरा सब कुछ बस हड़प लेना चाहते हो। नीता, क्यों पड़ोसियों के सामने तमाशा कर रही हो तुम? मैं तमाशा कर रही हूँ या तुम चाहते हो कि मेरा तमाशा बने लोगों के सामने, दुनिया के सामने? प्लीज शांत हो जाओ, मुझ में हिम्मत नहीं बची है तुम्हारी ये नौटंकी सुनने की। प्लीज चलो चलो, लोग अपना काम करो, इन लोगों के चक्कर में और टाइम लेट। मुझे बस इतना पता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। अच्छा, फिर कहाँ रहोगे? फिर कोई घर है तुम्हें पता? तुम्हें तो हर घर में भूत ही दिखाई देता है। मैं यहाँ पागल हो रही हूँ, मैं पागल हो जाऊंगी। जल्दी। अरे ये क्या है?
शक है, इन्हीं लोगों ने खून किया है और लाश को दफना दिया है। तभी इतना नौटंकी कर रही ताकि पुलिस से बच जाए। कब भेजा था पहला नोटिस? सर 15 दिन पहले पहला नोटिस भेजा था, लेकिन जब हम आए थे दोनों पति पत्नी आपस में लड़ाई कर रहे थे। देखिए क्राइम सीन है, अभी आप यहाँ जाइए, जब ज़रूरत होगा तो हम लोग बुला लेंगे। सर वहाँ पे सब गमले रखे हुए थे, हम समझे डेकोरेशन के लिए बनाया गया होगा। सबसे अजीब तो ये लगा कि ऐसे कौन लॉन के बीचों बीच मकबरे जैसा कुछ बनवाता है। सरिता, तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? मुझे कुछ नहीं पता मैडम, दीदी को ही भूत परे दिखाई देते रहते हैं। मैम मैं तो मैम काम के सिलसिले में बाहर ही रहता हूँ, तो मेरा मैम इन कंकाल से कुछ लेना देना नहीं है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने मार के यहाँ पे गाड़ दिया? ये भी तो हो सकता है कि तुमने इनको यहाँ पे मार के गाड़ दिया और फिर तुमने इन म्युनिसिपल वालों को बुला लिया हो जिससे कि तुम मेरा यहाँ पे तमाशा बना सको। वैसे भी तुम आधा पागल तो मुझे कर ही चुके हो, मैं तमाशा बनाना चाहती हूँ ना तुम? हमारा दिमाग खराब हो गया क्या? हमारे आंतरिक मामले सुलझाने नहीं आए हैं यहाँ पे, बखैती बंद कीजिए, बता रहे हैं। अवस्थी मिली भगत लग रही है इन दोनों की। घर में 3-3 लाशें हैं और इंसान को पता नहीं। हाँ सर, लेकिन अनीता को देख के लगता नहीं है कि वो ये सब कर सकती है। सर, एक औरत और 2 आदमी का स्केलेटन है। आप ये सब कलेक्ट करवाइए और इसकी रिपोर्ट कल तक भेजिए, अर्जेंट। ठीक है सर। आगे अवस्थी, इन दोनों को ले जाके थाने बैठाओ, वहीं मिलते हैं। ये हॉकी कौन रखा यहाँ? क्या करते हैं शर्मा जी? ये शरीफ लोगों के लिए नहीं है, गुंडे बदमाश दिख रहे हैं आपको। वो पकड़िए। देखिए चेतन बाबू, सच तो हम आपसे उगलवा ही लेंगे, तो अपने डिफेंस में कोई भी दलील अगर पेश करनी है तो ये सही वक्त है। सर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग सर मुझे इस केस में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं। सर मेरी बीवी अनीता, वो सर कुछ भी बोलती रहती है। सर वो घर में ना जाने किस किस तरीके की पूजा करती है, जिससे लोगों को शक होने लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं कुछ गलत करते हैं।